गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा गोविंदा गोपाला गोविंदा गोपाला गोविंद गोविंद गोपाल भज मन गोविंदा। आप देखिए, मैं जितनों के बारे में बता पाऊंगा, इससे ये तो थोड़े से हैं, अनंत जीवों ने अंतिम समय में भगवत प्राप्ति की है। राजा पृथु योग मार्ग द्वारा संसार के विषयों को त्याग कर अपने ब्रह्म स्वरूप में स्थित हुए और फिर उन्होंने शरीर त्याग प्राण को ब्रह्मरंध्र में ले जाकर भगवत प्राप्ति की। कृष्ण के मामा कंस, राजा शिशुपाल, दंत वक्र तथा हाथी गजेंद्र का मन भी अंत समय में भगवान में लगा हुआ था। उन्हें भी भगवत प्राप्ति हुई। आपको पता नहीं है गजेंद्र मोक्ष की कथा? गजेंद्र ने अपना हाथी का शरीर त्यागा और 4 भुजाधारी पार्षद भगवान द्वारा बना दिए गए। अंतिम समय में यदि मन भगवान में स्थित हो, भाव चाहे जो भी हो, मन दुश्मनी से जाए। देखो, शिशुपाल दंत वक्र गालियां देते हुए भगवान से दुश्मनी करके भी भगवान को पा गए। कंस भय के भगवान को पा गया। यही गीता के 8वें अध्याय में बार बार बताया जाता है, लेकिन आप और हम लोग अभी छल कपट करने से बाज नहीं आते। हम अभी भी आज ये काम सबसे जरूरी है। अरे बाबा, मैं कह रहा हूं सारे काम भगवान के निमित्त करो ना, सारे जरूरी हैं। मैंने किसी को मना किया अपने घर के काम मत करो, परिवार के काम मत करो, भगवान के मान के करो, बस इतना फर्क है। आप करते हो अपना मान के, अपने परिवार का मान के, तुम बुरा मत मानिएगा। पाप और पुण्य आप समझ सकते हैं। भगवान के निमित्त किया हुआ कर्म पुण्य कहलाता है। अपने को शरीर मानकर शरीर के रिश्ते नातों के लिए किया हुआ काम बुरा मत मानिएगा। चाहे मैं करूं या आप करें, पाप ही कहलाता है। पीछे आपके साथ चर्चा करते हुए यहां तक हम पहुंच गए, हमने देखा हम भगवान के अंश हैं। मैं तो कहता हूं इससे बड़ी कमाई कोई है ही नहीं। लेकिन फिर भी हम लोग आत्मा नहीं मानते, भगवान का अंश अपने को नहीं मानते। पाना चाहते हैं भगवान को, लेकिन अपने को स्त्री और पुरुष ही मानते हैं, शरीर ही मानते हैं। बड़ी विचित्र चीज है। देखिएगा, लड़कियां, स्त्रियां जब शादी करती हैं लड़की, तो उनका गोत्र बदल जाता है। बाद में वो क्या कहती हैं, अपने पति के गोत्र को अपना गोत्र बताती हैं। क्यों? उस गोत्र में हमारा संबंध हो गया।
और हम आपसे बार बार निवेदन करते हैं कि जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में, अनहद में विश्राम। अब बताइए, अगर तुम आत्मा हो तो किसकी जाति के हो? भगवान की जाति के। हमारे माता पिता कौन हो गए? एक सेकंड में माता पिता भगवान हो गए। जन्म से लेके अब तक जब से हो संभाला, मंदिर में झूठ बोलते रहे, त्वमेव माता से त्वमेव माता करते रहे, और ये ज्ञान नहीं हुआ। एक बार मुख से मत बोलो वो तो असली माता है ही, असली पिता है ही। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये जो शरीर के माता पिता हैं इनमें भी भगवान ही है, लेकिन आप उनमें नहीं देख पाते। हम भगवान के अंश हैं, ध्यान से सुनो। और भगवान आनंद हैं, उन्हीं का नाम है सत चित आनंद कहते हैं। ये सत चित क्या है? आनंद के ही विशेषण है, वास्तविक नाम है आनंद। अब बताइएगा, हम आनंद के अंश हैं और दुखी हैं, क्यों? हम मानते नहीं ना भगवान का अपने को। हम सबकी सबसे बड़ी कमजोरी, मलिनता, वापस संसार में आने का कारण, इतना सत्संग सुनने के बाद भी अभी तक हम ये पक्का नहीं कर सके कि मैं भगवान का हूं। मृत्यु पर विजय प्राप्त करने की बातें तो बहुत दूर की बात रही। राम मरे तो मैं मरूं, अरे परमात्मा आनंद है, मैं तो आनंद का अंश हूं, मैं मरूंगा कैसे? शरीर मरण धर्म है, ये पैदा हुआ ये मरेगा। फिर लोग हमसे कहते हैं नहीं आपको नहीं पता। अच्छा भैया, हमें नहीं पता होगा, मतलब कहीं ना कहीं घुमा फिरा करके वो कूड़ा करकट की बातें, संसार की बातें उन्हें सामने ले आते हैं। बाबा, ये मकड़ जाल कभी खत्म नहीं होगा संसार का। आपको एक बार सूर्य के रथ पर सवार हो गए, आपको कभी अंधेरा मिल सकता है? जीवन में कभी नहीं मिल सकता, क्योंकि सूर्य का अंधकार का सामना नहीं हो सकता। ऐसे ही जब आत्म प्रकाश हो गया, आपको आत्मज्ञान हो गया, अब दुख कैसा, अब कष्ट कैसा, अब भय कैसा, अब डर कैसा? इससे मालूम पड़ता है अगर कोई जीव सत्संग सुनता हुआ, गुरु को अपना आदर्श मानता हुआ, अपने को आत्मा मानता हुआ भी अगर बोलता है नहीं ऐसा है कि, लेकिन परंतु अपने को दुखी मानता है, परेशान मानता है, भय में मानता है, कष्ट में मानता है, मैं ऐसा नहीं मान सकता कि उसने अपने को आत्मा मान लिया है, वो स्वयं को जान सका है। मैं तो निवेदन कर रहा हूं आप लोगों से, हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं आप सब पुण्य आत्माओं से, आप आत्मा हो, हम आनंद के अंश हैं, भगवान आनंद है। ये कहना कठिन, भगवान में आनंद है, ये ठीक नहीं है। ध्यान से सुनो, ये बहुत मूर्ख लोग बोलते हैं भगवान में आनंद है। अरे आनंद ही भगवान है, आनंद और भगवान दो नहीं हैं, आनंद और भगवान दो नहीं हैं। आनंद नाम भी भगवान का और भगवान नाम भी आनंद का। हमें ऐसा लगता है जैसे आनंद और भगवान दो चीजें हैं, जैसे रसगुल्ले में रस और गुल्ला अलग अलग होता है ना, रस अलग और गुल्ला अलग। आनंद और भगवान दो नहीं है, और आप आनंद के अंश हो। अब बताइए, हम राजा की संतान और दुखी हैं, कोई कारण तो होगा ना। लेकिन अभी तक हमें आनंद प्राप्त नहीं हुआ,
मुझे तो ये समझ में नहीं आया हम कौन सा आनंद पाना चाहते हैं। आत्म का ज्ञान आपको हो गया, आपको अपना परिचय मालूम पड़ गया, आपको ये मालूम पड़ गया कि राम मरे तो मैं मरूं। अब फिर कहते हैं आपको नहीं पता, हम आनंद खोज रहे हैं। अरे बाबा, खोज किस लिए रहे हो? तुम आनंद के तो अंश हो। बस अपनी भूल ये सुधारो कि तुम शरीर नहीं हो, बस इतनी सी भूल। जिसने भी सुधार ली उसका कल्याण होने से कोई नहीं रोक सकता। कुछ पूछना चाहती हैं भाई जी? हाँ, दोबारा सुन लीजिएगा। हम किसकी जाति के हैं? अब बताइए, हम अपने आप को क्या मानते हैं? कोई भी पूछे आपकी जाति क्या, आप कहते हो हम ब्राह्मण हैं, हम वैश्य हैं, हम शूद्र हैं, हम क्षत्रिय हैं, ये तो कहते हैं हम लोग। ये तो उनका हाल है जो 10-10, 20-20 साल हो गए सत्संग सुनते हुए, उनका ये हाल है। वो भी ये नहीं कहते कि शरीर की जाति बताऊं या अपनी जाति बताऊं। मेरी जाति तो ब्रह्म है, परमात्मा है, मैं परमात्मा की जाति का हूं। इतना कहने में क्या शर्म है? शरीर ब्राह्मण के घर में पैदा हुआ, लेकिन मुझे ज्ञान हो गया कि जात हमारी ब्रह्म है, मैं परमात्मा की जाति का हूं। जात हमारी ब्रह्म है। अब तक ज्ञान था कि शरीर के माता पिता माताएं, ये माता पिता हैं, ये शरीर के माता पिता हैं, और वो आत्मा का माता पिता है। तो मैंने कहा ना, जात हमारी ब्रह्म है, मात पिता है राम, ग्रह हमारा शून्य में। भगवान को कोई कष्ट नहीं होता, हमें भी कोई कष्ट नहीं होता, लेकिन हम तो महसूस करते हैं। कारण क्या है महसूस करने का? आप अपने को शरीर मानते हो। आप बताइए, शून्य को किसी से गुणा करो वो शून्य आएगा। जब मुझे पता है कोई मरा ही नहीं, कोई मिटा ही नहीं, मैं तो सपने को पकड़ने में लगा हुआ हूं कि सपना छूटा क्यों। ये भ्रम तोड़ना नहीं चाहते। अनहद में विश्राम, अब मैं परमात्मा के साथ आनंद में रहता हूं। हद हो गई जिसके बाद में अनहद, इससे आगे कोई हद नहीं है। जिसे आत्मज्ञान हो गया, जो भगवान का अपने को मानने लग गया, अनहद में विश्राम, अब वो आराम में रहता है, मस्ती में रहता है। सिकंदर का गुरु गुरजेफ एक कूड़े के डब्बे में लेटा हुआ था, समुद्र के किनारे पर नंगा लेटा हुआ था। सिकंदर गया, गुरुजी मैं जा रहा हूं विश्व फतेह करने के लिए। बोले किस लिए जा रहा है? बोला सबको जीतूंगा, फिर आनंद मिलेगा, और वो खरबों रुपए कमा लूंगा, आनंद मिलेगा। बोले अबे मूर्ख, कपड़े उतार, नंगा हो, मेरे साथ लेट, और प्रकाश को देख, आनंद को देख। आनंद का अंश तो तू अब है। कोई धन पाके किसी को आनंद मिला है? लेकिन सिकंदर नहीं माना। ऐसे ही संत महात्माओं का सत्संग तो हम सुनते हैं, लेकिन अमल में नहीं लाते, अमल में नहीं लाते। और मैं कहता हूं वो सत्संग सुनने का कोई लाभ नहीं। अभी देखिएगा, हमारे बड़े भाई यहाँ पे नरेंद्र जी सुन रहे हैं, उन्होंने कुछ दिनों पहले कहा कि अभी मैं वो सत्संग इसलिए नहीं सुन पा रहा कि मन में संसार के काम, परिवार के काम, जिस दिन मैं एकाग्रता से सुन पाऊंगा मैं जरूर शामिल होऊंगा। आज वो शामिल है, अच्छा लगा। उसका क्या फायदा कि खाली हम मोबाइल पे अटेंड कर लें
और परिवार में बातें कर रहे हैं बैठे हुए, मन नहीं है एकाग्र हमारा, उससे हम लोग का कोई लाभ नहीं है, धिक्कार है उसको, बेकार है, अपने आप को धोखा दे रहे हैं। तो भगवान के अंश होने के कारण हम आनंद की खोज में हैं, परंतु अभी तक हमें आनंद प्राप्त नहीं हुआ। कारण ध्यान से सुनो, अभी तक आनंद क्यों नहीं मिला? हम संसार में आनंद खोज रहे हैं। सबसे बड़ी दुख की चीज, हम माया में आनंद खोज रहे हैं, हम मृत्यु में आनंद खोज रहे हैं। अरे बाबा, वो शरीर का आनंद है, मैं आत्मा के आनंद की बात कर रहा हूं। आनंद की परिभाषा है जो बढ़मान हो, जो समाप्त ना हो, उसे आनंद कहते हैं। जो मिलके समाप्त हो जाए वो आनंद नहीं है। और संसार का ऐसा कोई सुख नहीं है जो मिलके समाप्त ना होता हो। देखिए, आप और हम सब लोग शरीर से कभी ना कभी तो जवान रहे होंगे। शरीर में कितनी ताकत रही होगी, आप बताइए। हमारी जवानी कौन चुरा के ले गया? कौन छीन के ले गया? रोक नहीं सके हम उसे। अगर शरीर में सुख होता तो हम वृद्धावस्था की तरफ क्यों जाते? लेकिन जैसे ही आत्मज्ञान हुआ तो शरीर मरण धर्मा हो गया, हमें आत्मज्ञान हो गया। इसलिए गलत जगह पे आनंद खोजोगे तो आनंद नहीं मिलेगा। हम संसार में आनंद खोज रहे हैं, भक्तों में आनंद खोजो, भगवान के भक्तों में मिलो, संतों में आनंद खोजो, मिलेगा। हम भगवान में आनंद खोजेंगे, संतों में आनंद खोजेंगे, भगवान के भक्तों में आनंद खोजेंगे, हमें आनंद मिल सकता है। भगवान ने कहा, मेरे परिवार में आओगे तो आनंद ही आनंद पाओगे। आनंद पाने हेतु भगवान की ओर जाना है। और हमें यह भी ज्ञान होना चाहिए कि धरती के अलावा, नोट करो, ऐसे बहुत से लोग हैं, भगवान के रोए रोए के अंदर लोग हैं। लोग परलोक विस्तार से बताया गया, ये सब अनित्य हैं, सारे लोग समाप्त हो जाते हैं। केवल भगवान का धाम नित्य धाम है। इस धाम में जाने का प्रयास करेंगे तब ही हमारा आवागमन छूट सकता है। और देखिए, रोज आप लोगों से पूछता हूं, चर्चा अनंत है, अनंत है। मैं कहता हूं, कठिन शब्दों में क्यों करें हम बात, जब भगवान का प्रेम सरलता से मिलने को तैयार है। अंत समय का भाव, ध्यान से सुनो, अंत समय का भाव, शरीर छोड़ते समय का चिंतन ज्ञानी के लिए भी महत्वपूर्ण है। देवी भागवत के अनुसार ऐसा चिंतन लेकर शरीर त्यागा जाए कि मैं इस संसार से, शरीर से अलग हूं, बस। कितना बड़ा, आप देखिएगा, हमारी प्रमोशन होगी। ध्यान से सुनो, अभी आप समझ जाएंगे। आपको प्रमोटेड किया जाए, आपको बड़ी सीट पर भेजा जाए, कौन नहीं जाना चाहता? ये शरीर छोड़कर दिव्य शरीर में जाओगे, दिव्य लोक में जाओगे। नहीं नहीं, हमें तो पता ना, हम कुत्ते बिल्ली गधे बनने वाले हैं, इसलिए डरते हैं हम लोग। कारण अपने हमें पता है, कारण कोई और नहीं है। हमारी प्रमोशन है भगवान के लोक में जाना। अब बताइए, कोई मिनिस्टर से पीएम बन रहा हो, वो क्यों नहीं चाहेगा? प्रेसिडेंट बन रहा हो, वो क्यों नहीं चाहेगा? तो अंतिम समय त्यागते हुए मैं शरीर और संसार से अलग हूं, ऐसा चिंतन करते हुए शरीर त्याग किया जाए। ये मेरा आखिरी जन्म होगा, मेरा पुनर्जन्म नहीं होने वाला, क्योंकि मैं संसार रूपी वृक्ष का उच्छेद करने वाला हूं।
तो इस प्रकार से भाव रखकर शरीर छोड़ने वाले का आवागमन के चक्र से छुटकारा हो जाता है, हो जाता है, अनंत जीवों का हुआ है। पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। यहां पर ये स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं, ये भाव मृत्यु के समय तभी आएगा, नोट कर लो, जबकि जीवन भर इस प्रकार के भाव की साधना की हो, हमेशा अपने को आत्मा माना हो, इस भाव को जीते जी स्थायी करो। कौन हो? अरे भगवान का अंश हूं, आनंद का अंश हूं। बूढ़े होते जा रहे हो, हाथ पैर काम नहीं कर रहे, अरे तो हाथ पैर संसार का अंश हैं, ये माया का अंश है, ये कल का मरता आज मर जाए। इससे रेजिग्नेशन लिख करके हमेशा अपनी जेब में रखो कि कल नहीं आज काल आ जाए, मेरा यहाँ कुछ बाकी नहीं रहा। जब मुझे आनंद की संतान होने का ही ज्ञान हो गया, फिर मुझे क्या चाहिए? एक मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे।